देखा? आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। फैक्टराइज 4x² माइनस 18xy। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, चलिए अपना एग्जाम्पल 3 है। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 3? फैक्टराइज 4x² माइनस 18xy। हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए आपका सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखिए 4x² माइनस 18xy। अब देखिए 4 को हम क्या इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 होता है ना 4। हेलो, यस मैम। यस मैम। x² अपन क्या लिखेंगे, x² को x × x मल्टीप्लाई करते हुए 2 टाइम्स करेंगे ना। y² को क्या लिखेंगे, y × y। तो 4x²y² का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × x × x × y × y। ओके, यस इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए 18 के अपन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 3 3। यहाँ हमने लिख दिया 2 3 3, 2 × 3 × 3। ओके, एक्स वाई का क्या है, इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। हाँ, अब देखिए हमें अब दोनों में से हमको कॉमन देखना है, ठीक है। टेकिंग कॉमन, है ना। तो कॉमन क्या है आपका, देखिए ये दोनों में देखेंगे आप, है ना। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप राउंड लगा लो 2, ठीक है। आप एक 2 बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए सेकेंड 2 यहाँ पे है, सेकेंड में तो नहीं है अपना, तो आप छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए x, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे सेकंड में देखिए x की पावर केवल एक ही है, तो आपका एक x क्या है, बाहर निकल जाएगा। कॉमन होगा कि नहीं, कॉमन है, यस मैम। है ना। तो आपका 2 × x इंटू, अब देखिए y आपका है, y में भी गोला लगा लीजिए, राउंड किए, x में राउंड किए, y में राउंड किए और 2 में राउंड किए। जो दोनों में कॉमन हो उसी को हमें कॉमन लेना है, जो दोनों में शामिल होना चाहिए, ठीक है। यस तो मैम। अपना कॉमन क्या क्या आएगा, एक जो राउंड किए हैं, क्या क्या राउंड किए हैं, 2x और y, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दोनों में है, दोनों में है ना, इसलिए हमने राउंड किया। अब इस 2xy को हमने क्या किए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट में क्या बचेगा, एक 2 निकल गया तो एक और 2 तो बचा, 2 बच गया, एक x बच गया और एक y बच गया, यानी 2xy आपका बच गया है, ठीक है। यस मैम। 2xy कॉमन लेने के बाद में आपका 2 फर्स्ट में 2xy कम बच गया, और सेकंड में क्या है, ये इसके बीच में माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। अब देखिए 2xy निकलने के बाद क्या बचेगा, 3 × 3 यानी 9 होगा। यस मैम। हाँ, यही आपका आंसर हो गया, है ना, इजी। बस देखना है दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जो दोनों में शामिल है उसी को आप बाहर निकाल लीजिए, बचे हुए को आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया ना। हाँ, चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 6ab² + 9a² + 12a²b², ठीक है। अब देखिए इसको 6ab² + 9a²b² + 12a²b²। अब देखिए ये आपका 9ab³ है बेटा, हाँ ओके। चलिए 6ab² + 9a²b³ + 12a²b²। अब देखिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, फटाफट बोलते जाओ बेटा। हाँ, 2 × 3 लिख दिए, एक केवल एक ही है, b² है, यानी हम b × b लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। प्लस 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 × 3 लिख दिए। a² को हम लिखेंगे a × a,
और b की पावर 3 है तो b इंटू बी लिखा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। 12 का फैक्टर निकालोगे ना तो 2 इंटू 3 हो गया, 4 3 से 12 होता है ना। क्लियर हुआ इतना? Yes, हेलो, ma'am. एक ही बच्चा है क्या? सब अटेंड कर रहे हैं तो सब आंसर बोलना चाहिए ना आप सबको। समझ में Yes, आता है तो ma'am. तुरंत बोलिए, नहीं आता है तो तुरंत बताइए, ताकि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूं। एकदम चुप लगा देते हो आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। तो अपन ने 12 को क्या लिखे, 2 इंटू 3। ये क्लियर हुआ? हाँ, उसके बाद Yes, देखिए ma'am. ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर, बी इंटू बी हो गया। अब इस तीनों में से आपका है, ये देखिए आपके जो टर्म्स कितने हैं, 6 a b स्क्वायर प्लस 9 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। ये सब में से आपको कॉमन लेना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, राउंड लगाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये 2 सब दूसरे में है, सेकंड में 2 नहीं है ना, थर्ड में तो है लेकिन तीनों में होना चाहिए ना, इसलिए 2 को छोड़ दो, कॉमन नहीं है ना। अब देखिए 2 के बाद 3, फर्स्ट में 3 है, सेकंड में भी 3 है और थर्ड में भी 3 है, यानी 3 आपका तीनों में है, यानी तीनों में आप राउंड लगा लो। ठीक है, लगाए Yes, ma'am. हमने। हाँ, उसके बाद देखिए 3 आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए यहाँ पे है, फर्स्ट में, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो तीनों में ए है, इसलिए ए में राउंड लगा लो और आपका ए कॉमन आ गया। ठीक है, तो आपका कॉमन क्या क्या हो गया, 3a। अब देखिए बी, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है फर्स्ट में, सेकंड में आपका, सेकंड में, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सेकंड में देखिए आपका, फर्स्ट में तो आपका हो गया 3ab स्क्वायर है ना। अब देखिए फर्स्ट में 2b है, b इंटू बी है, तो 2 राउंड लगा लो। अब देखिए सेकंड में भी देखो 2, आपका 3b है ना, b इंटू बी, तो आपके कितने हो गए, 2 आपके बाहर निकल सकते हैं। थर्ड में देखिए 2 ही b है, तो आपके 2b में राउंड लगा लो, फर्स्ट बी सेकंड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी। ठीक है, तो आपके क्या, b इंटू बी आपका कॉमन आ जाएगा, आएगा। Yes, ma'am. हाँ, तो अपना टोटल कॉमन क्या क्या है, 3 हो गया, a हो गया और b इंटू बी, यानी b टू दी पावर 2। क्लियर हुआ? यानी अपना कॉमन कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या बचा, 3ab स्क्वायर निकलने के बाद में आपका केवल 2 बचा, ब्रैकेट के अंदर। Yes, फर्स्ट में क्या बचा, 2। सेकंड में देखिए ये प्लस है, फिर एक 3 बच गया, एक a बच गया और b भी बच गया, यानी 3ab आपका बच गया कॉमन लेने के बाद, है ना। अब थर्ड में देखिए 2 इंटू 2 यानी 4, 4. एक a बच गया, 4a आपका ये बच गया, है ना। तो फर्स्ट में क्या बचा, 2, सेकंड में आ गया 3ab और थर्ड में आ गया 4a, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लो, है ना। कॉमन क्या है, 3ab स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको लिखेंगे 2 प्लस 3ab प्लस 4a। ठीक है, होगा? Yes, ma'am. यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अगला एग्जांपल नंबर 5। फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 12y स्क्वायर। अभी तक आपके सेकेंड टर्म थे, फर्स्ट सेकेंड था, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 है आपका, 1 2 3 4। अब चारों में से आपको कॉमन लेना है और चारों के देखो सब अलग अलग है कि नहीं है। तो अपन क्या कर देते हैं, पेयर बनाते हैं, है ना। कोई 2 का अपन लेते हैं ताकि आपका जो कॉमन है, कॉमन का भी कॉमन आपका इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखिए फर्स्ट को थर्ड के साथ ले लेते हैं अपन, फर्स्ट को थर्ड के साथ पेयर बनाते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखते हैं और सेकंड और फोर्थ को एक साथ लिखते हैं। ठीक है,
तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाए 2x² प्लस 4x²y, फिर आपका देखिए -6y माइनस 12y²। y को y के साथ ले लिया, x को x के साथ ले लिया हमने। अब इनमें से हम कॉमन लेते हैं, देखो है ना। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट दो में से हम क्या निकाल लेंगे, 2x² दोनों में है, 2x² निकाल सकते हैं। तो यस यहाँ पे मैम। क्या सब कुछ निकल गया, यानी 1 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो एक 2 बचा, x² निकलने के बाद y बच गया, है ना। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट में आपका 1 Yes, बचा ma'am. प्लस सेकेंड में 2y, ठीक है। अब देखिए दोनों में ये आपका सेकेंड और फोर्थ देखिए, है ना, इसमें है -6y माइनस 12y²। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो माइनस कॉमन है माइनस आपका कॉमन आ गया। यस मैम। हाँ, उसके बाद देखिए आपका माइनस कॉमन आ गया, पहले में 6y है और सेकंड में आपका 12y²। तो हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 6y निकाल सकते हैं, जो कम से कम हो उसी को ही निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे में दोनों में कम कौन है, 6y हम कॉमन ले लिए, तो ये क्या 6y निकलने के बाद क्या बचेगा, पूरा निकल गया तो 1 बचा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिए तो सेकंड में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 6 निकल गया तो आपका 2 बच गया, है ना। एक y निकल गया तो एक और y बच गया, y 2 है ना यहाँ पे, y की पावर 2, यानी आप y इंटू y लिख सकते हो, यानी आप 6y निकालने के बाद क्या बच जाएगा, 2y, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है, दोनों में सेम है कि नहीं। कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसा का पेयर पेयर में आप कॉमन लेंगे, और जो कॉमन आएगा वो दोनों में सेम आएगा, उसको फिर अगेन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 + 2y दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिए तो बचेगा 2x², ठीक है, -6y, ठीक है। और यही आपका, अब देखिए यहाँ पे 2x² -6y, ये दोनों में 2 कॉमन है ना, फिर 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x² -3y, यही आपका आंसर हो गया। इस 2 का आप सामने ले लो, ठीक है, समझ में आया बेटा। हाँ, तो आपका आ जाएगा कॉमन लेने के बाद में 1 + 2y इंटू x² -3y, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस मैम। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, फैक्टराइज 2xy + y + 4x + 2, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब ये आपका पेज नंबर कितना चल रहा है, 109, 109। एग्जांपल 6 पेज नंबर 109, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपका, ठीक है। तो देखिए, हाँ, फैक्टराइज है 2xy + y + 4x + 2, ठीक है। अब देखिए हम इसको किस को ले रहे हैं, फर्स्ट को ले रहे हैं और थर्ड को ले रहे हैं, एक साथ लेंगे, ये बिल्कुल एग्जांपल 5 जैसा ही है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले लो, ये दोनों को एक साथ लेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, नहीं, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ को लेंगे, ठीक है। ओके मैम। फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद में क्या है 2xy + y को एक साथ ले लो, 4x + 2 इसको एक साथ ले लो, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, y निकल जाएगा, दोनों में y है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक y निकलने के बाद क्या बचेगा, 2x, ये हमने 2x लिख लिया, ठीक है। प्लस y निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा ना। हेलो, यस मैम। यस। फटाफट रिप्लाई करो। अब देखिए आपका y कॉमन लेने के बाद बचा 2x, हेलो, y निकलने के बाद 2x + 1 बचा, प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 2। मैम, माइक ऑफ कीजिए, सब ऑफ कीजिए, बहुत आवाज आ रहा है खटा। चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ बोलो, एनी प्रॉब्लम। यस मैम। मैम आप क्या जो है? ये लिखा,
मैम आप प्लीज जो पॉइंट सेंड कर दीजिए ना दोबारा से। हाँ हाँ भेजूंगी बेटा, भेजूंगी। ठीक है, मैम आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2xy प्लस वाई को एक साथ ले लिए, 4x प्लस 2 को हमने एक साथ ले लिया है। अब देखिए ये दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया है, y निकलने के बाद में अपना फर्स्ट में क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे प्लस ये क्या हो जाएगा 1, y निकल गया तो 1 बचा ना। अब देखिए यहाँ सेकंड में देखो प्लस के बाद में 4x प्लस 2 है, इसमें क्या है 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे एक 2 बचा ना, 2x प्लस 2 निकल जाएगा तो 1 बचा, है ना। तो 2 कॉमन लेने के बाद में 2x प्लस 1 बच गया। अब देखिए 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है ना, दिखाई दे रहा है। यस मैम। हाँ तो 2x प्लस 1 को फिर अपन कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या y प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगी बेटा इसके सॉल्यूशंस, आप तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके यस हाँ चलिए अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 फिल इन द ब्लैंक्स। सब अपनी अपनी बुक निकालिए, यस मैम निकालिए। बुक पेंसिल से लिखेंगे आप सब, इसको फिलअप कीजिएगा, इसमें कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक में भर लीजिए। हाँ ठीक है, फिल कीजिए। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 109। चलिए नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब देखिए मैम 2 मिनट मैम वेट। ओके 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 बेटा, मैम 2 मिनट बस। ओके ओके मैम 2 बस हो गया, मैम बुक खोल रही हूँ। हाँ बुक खोलो, पेज नंबर 109 निकालिए। यस मैम निकालिए। निकालिए, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में आपको फिलअप करना है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 5x दिया है। फर्स्ट में देखिए आपका एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका कॉमन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो आपका 1 बचा है ना, यानी आपका Yes, फिलअप में क्या आएगा यस मैम। स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। सेकंड देखिए, सेकंड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 10a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपका क्या दिया है, राइट हैंड साइड में देखिए आपका 2 दिया है और आपका यहाँ पे ब्लैंक दिया है माइनस 6b स्क्वायर। आपका फर्स्ट में 2 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 2 5 जा 10 होता है ना, तो 2 निकल गया तो आपका 5 बचा, 5a स्क्वायर होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ तो 5a स्क्वायर, उसके बाद में आपका 2 यहाँ से निकल जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6b स्क्वायर, आपका तो है ही है, यानी सेकंड में आपका 5a स्क्वायर आ गया। ओके हाँ, नंबर 3 देखिए 27ab स्क्वायर प्लस 18ab। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखिए 9ab आपका क्या है, 9ab आपका कॉमन है, तो फर्स्ट में देखिए 27 में अगर 9 निकल जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, है ना। तो 9 निकलने के बाद क्या बचेगा, 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, है ना, तो 9 निकल गया तो बचेगा क्या 3 बचा। और उसके बाद देखिए ए बी निकल जाएगा, ए बी निकल गया तो एक बी बचा ना, एक बी बचा तो अपना यहाँ पे क्या बचेगा 3b। यहाँ पे 9ab निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा 3b। अब देखिए सेकंड में देखिए यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, है ना, तो देखिए 9 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, 2 9 से 18 होता ही है, 9 निकल गया तो क्या बचेगा 2, यानी फिलअप में आपका 2 आ गया। उसके बाद में देखिए ए बी निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सी, यानी आपका 2c हो गया, है ना। थर्ड में आंसर क्या आएगा 2c। यस मैम। नंबर 4 देखिए
ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। तो देखिए इसका Yes, करेक्शन ma'am. कीजिए। 16xz माइनस 9z स्क्वायर इक्वल का साइन लगाइए, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद में z इंटू ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, ये कॉमन क्या है? z है। ओके, करेक्शन कर लीजिए। हाँ, ये आपको ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन लेना है? z। तो फर्स्ट में z निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 16x बचा। ये z निकल गया तो 16x बचा ना फर्स्ट में, तो यहाँ पे 16x फिर माइनस z, सेकंड में से z निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस तो लगेगा ही, 9z। 9z। ओके, वेरी गुड बेटा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 16x माइनस 9z। 9z। ओके, ओके मैम। यस मैम। हाँ मैम बोलो। कर देना 4.1। अरे हाँ बेटा, पढ़ लो पहले फिर भेज दूंगी। उसके बाद मैम, नंबर आप- 5 देखिए। नंबर 5 12a स्क्वायर। हाँ बेटा, ज्यादा बात मत करो, सीधा ध्यान से सुनते जाओ। नंबर 5 12ab स्क्वायर c प्लस 8ab स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर c इक्वल्स टू 2ac। अब ब्रैकेट में क्या क्या आएगा देखो, आपका फर्स्ट में 2ac कॉमन है, सभी में से 2ac निकालना है। फर्स्ट में देखो, आप 12 को क्या लिखोगे? 2 है ना, एक फैक्टर 2 निकलना है तो 2 इंटू 6 लिखोगे, तब तो 12 आएगा। तो आपका एक 6 बच गया, आपका 6 बचा ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 6 लिख लो। ए सी कॉमन निकल जाएगा, ए और सी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ये 20 स्क्वायर, यानी फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 6b स्क्वायर। ठीक है, 4bc। ओके ओके बेटा, पहले ध्यान से समझ लो। प्लस उसके बाद देखिए सेकंड में देखिए आपका 2 निकल जाएगा, 8 को अपन क्या लिखेंगे? 2 4 8 है ना, 2 इंटू 4, 2 निकल जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा तो 4 बचा, तो इसलिए सेकंड में आप लिखोगे 4। उसके बाद में ए और सी कॉमन निकालना है, एक ए निकल गया, सी में से देखो एक सी तो बचा, एक निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? बी सी है ना, तो हो जाएगा 4bc। सेकंड आ जाएगा 4bc। और मैम जो ये है लास्ट वाला। बस बस चुप बेटा, ध्यान से सुनो। आगे देखिए थर्ड में देखिए माइनस 10a स्क्वायर c। आपका देखिए 2 कॉमन निकलना है, तो 2 का एक फैक्टर है, यानी 2 5 10। 2 निकलने के बाद आपका 5 बचना चाहिए, 5 आ गया, थर्ड में 5। यस मैम। निकल जाएगा, ए और सी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? एक बी बचा और ये आपका सी बच गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी। ओके, तो देखिए आपका ए और सी निकलना है, तो ए सी निकल जाएगा तो आ जाएगा बी सी। यस मैम। समझा दो। सॉरी बेटा, मैं सेकंड का देख लीजिए, ये थर्ड का देखो। 10a स्क्वायर सी, तो आपका ये 5 हो गया, 2 5 10, तो 2 इंटू 5 यानी आपका 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, तो 5 हमने लिख लिया, ए और सी निकल जाएगा तो आपका एक ए तो बचा ना। यस ठीक है, मैम। इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू सी, ए सी निकल जाएगा तो एक ए बचा ना, यानी 5a। ठीक है, फर्स्ट में क्या बचेगा? 6b स्क्वायर, सेकेंड में आपका आएगा 4bc और थर्ड में आपका 5a। ठीक है, क्लियर? इसे सुन लो, ब्रैकेट में 6b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 5a। क्लियर हुआ? यस मैम। आप कोई डाउट है आपको? नो मैम। चलिए, ये आपका बता दो कौन सा? 8.1 को अंडरस्टैंड करना बस। मैं 108 का हाँ, सब करूंगी बेटा। ठीक है, आज आपको मिल जाएगा। हाँ, इसको कॉपी में लिखिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कॉपी में मत लिखना, इसको ना बुक में ही रहने दो ना।
कॉपी में Yes, ma'am. क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन 2 और 3। Okay, ma'am. आपको Okay, अगर ma'am. बन सकता तो क्वेश्चन 2 देखिए, आप क्वेश्चन 2 आप होमवर्क में कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में बन जाएगा, सब में से कॉमन ही लेना है आपको, फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज Yes, ma'am. करना है, बना आप दो। लोग इजीली बना लोगे। उसके बाद में Ma'am, क्वेश्चन 3 में, हाँ क्वेश्चन 3 में देखिए 1 2 बन जाएगा। पिक्चर में दिख रहा। देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो, बुक में देखिए क्वेश्चन 2 में आपका 1 से लेके 5 तक ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में देखिए 1 2 आप बना लोगे। मैम एक को समझा दो। एक क्वेश्चन बोलो बेटा, समझा दीजिए। कौन सा वाला? एक क्वेश्चन मैम, समझा दीजिए। फैक्टराइज के अपन लोग ये 3 क्वेश्चन किए ना, अभी एक्सरसाइज के पहले 3 बताई नहीं थी? Yes, ma'am. हाँ, एग्जाम्पल जैसे ही है सब, 3 क्या 4 बताई हूँ, Yes, ठीक है। ma'am. अगर नहीं बनेगा फिर कल अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। Okay, ट्राई ma'am. कीजिए, नोट्स आप ले लीजिएगा व्हाट्सएप से, मैम एक 1 भी सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल बेटा। मैम चैप्टर 7 भी। 7 तो मैं भेज दी हूँ बेटा, मैम भेज चुकी हूँ 8 का भेज दूंगी अभी। यस मैम 8.1 से। ओके क्लासेस ओवर। मैम यस मैम थैंक यू।